देखिए, अगर आप एक वाटर टैंक अपने घर पर लगाने का या बनवाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मार्केट में बहुत तरह के वाटर टैंक्स हैं, लोग बहुत तरह के वाटर टैंक्स अपने घर में लगाते हैं। जैसे कि किन्हीं का बजट अच्छा होता है तो वो अपने घर में आरसीसी के टैंक्स बनवाते हैं। जिनका बजट कम होता है वो लोग प्लास्टिक के टैंक को लगवा लेते हैं। प्लास्टिक के टैंक में भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, कोई 5 लेयर बेचता है, कोई सिंगल लेयर टैंक बेचता है, कोई वो ब्लैक वाला टैंक आप देखते होंगे। इसी का एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक। ये बेसिकली पफ इंसुलेटेड वाटर टैंक होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक जो है ना, ये ऑल्टरनेट है आपके आरसीसी टैंक का या प्लास्टिक वाले टैंक का। अगर आपके पास एक बजट है, अगर आप देखो, घर अगर आप बना रहे हो या घर में जो भी चीज़ें लगा रहे हो ना, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो आपका टैंक कितना साफ रहता है, आपने टैंक के अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है उसमें जर्म बैक्टीरियाज कैसे पनप रहे हैं, फंगस काई वगैरह तो नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्लास्टिक वाले टैंक से शिफ्ट करके आरसीसी वाले टैंक पे मतलब अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। बट आरसीसी वाले टैंक में भी क्या कंसर्न आता है ना, आप वॉल की थिकनेस कितनी भी कर लो, आपको वो काई वाला समस्या जो है वो खत्म नहीं होगा। आरसीसी टैंक में भी वो प्रॉब्लम आपके टैंक में रहेगा ही रहेगा। जो सेगमेंटेशन का इशू होता है, या फिर आप देखते हो कि पानी के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है या वॉल के ऊपर काई जम जाता है, तो वो साफ करना बहुत झंझट वाला काम है। तो वाटर टैंक में ही हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है जिसको कि स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक बोलते हैं। अभी आप हमारे पीछे ये इमेज देख भी पा रहे होगे। इसमें क्या होता है ना कि ये एक नॉर्मल वाटर टैंक की तरह ही दिखेगा आपको, बस ये प्लास्टिक की जगह स्टेनलेस स्टील का होगा। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि जो स्टील है, उस स्टील के साथ इसमें पफ की इंसुलेशन भी है, जिसकी वजह से, जैसे अभी ये वीडियो अप्रैल में बन रही है, इस समय ना थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, तो टंकी का पानी दोपहर में गर्म हो जाता है। बट अगर आप स्टील वाला ये टैंक लगाते हो ना, तो आपके टंकी का पानी गर्म नहीं होगा। आप समरसेबल का जिस टेम्परेचर का पानी इस टैंक में डालोगे, सेम टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखेगा। इसका एक रीजन है कि ये जो टैंक है, इस टैंक में इंसुलेशन होता है। अब इंसुलेशन किस तरह से होता है, जो टैंक है, टैंक के अंदर में एक वॉल होता है जो कि स्टील का वॉल होता है। अलग अलग ग्रेड की स्टील है ये, जैसे 316 ग्रेड की स्टील से स्टार्ट होती है ये। तो अंदर का जो वॉल है वो 316 ग्रेड का स्टील होगा। आप उसमें अलग अलग वेरिएंट चूज कर सकते हो, 316L, 316 टाइटेनियम, 2205। तो अलग अलग ग्रेड की स्टील्स होती है। फिर बाहर में एक स्टील का लेयर है, वो 304 का होता है, क्योंकि उसको धूप, बारिश, रस्टिंग वगैरह सारी चीजों से बचाना होता है, खुद को धूल मिट्टी वगैरह से बचाना होता है। तो ये दोनों स्टील का जो लेयर्स है ना, इनके बीच में एक इंसुलेशन होती है जिसको पफ बोलते हैं। तो इसमें पफ की इंसुलेशन होती है। ये भी अलग अलग वेरिएंट में आता है, मतलब इसके थिकनेस जो है ना इसकी, ये अलग अलग वेरिएंट में आती है। कुछ टैंक जो है वो 60 mm के थिकनेस में आएगा, कुछ टैंक जो है वो 100 mm के थिकनेस में आएगा। कुछ टैंक जिनकी प्राइसिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी हायर साइड पे होगी, उसका जो वॉल होगा स्टील का, अंदर में 316 ग्रेड का जो स्टील है उसका जो वॉल होगा वो 1 mm होगा या फिर 1.5 mm होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइजेस ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस टैंक का फायदा क्या है, देखो, सबसे पहले ड्रॉबैक समझते हैं वो प्लास्टिक वाले टैंक के। अगर आप एक प्लास्टिक वाला टैंक अपने घर पे लगाते हो ना, तो उसमें कंसर्न क्या होगा आपको, आपने फेस भी किया होगा ये चैलेंजेस। एक तो आपको उस टैंक को हर महीने साफ करनी पड़ती है। उसका जो मैनहोल बना होता है ऊपर में, आपको किसी को उसके अंदर भेजना होगा। फिर वो हमारे बिहारी देसी भाषा में अगर बोले तो वो साबुन और वो रब करने वाली चीजों को लेकर के घिसेगा उसको, टैंक को अंदर से, और फिर सर्फ वाले पानी को साफ करेगा। उसके बाद आप कहीं का नल खोलोगे और वो पूरा पानी विड्रॉ करोगे। लेकिन उसके बाद भी जो पानी टैंक में बच जाएगा उसको आप निकालोगे किसी बर्तन से बाहर। ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 2-3 घंटे 4 घंटे का प्रोसेस होता है जिसमें आपको टैंक साफ करना होता है। और अगर आप ये हर महीने ये काम नहीं करोगे तो उस टैंक के अंदर जो है ना, अंदर के साइड में वो चिकनाहट वाली जो लेयर होती है ना, वो काफी मोटी हो जाती है, जिसको काई बोलते हैं हम लोग। अब उससे भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है, जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, अलग अलग तरह की बीमारियां। अब चूंकि आपको पता नहीं है ना कि आपका जो सोर्स है पानी का वो कैसा है, आप पानी जो जमीन के अंदर से ऊपर ला रहे हो उसमें धूल मिट्टी भी आ रहा है, बहुत सारा बैक्टीरिया भी आ रहा है जो पनप रहा है उसी के अंदर। अब आप उसको रेगुलर अगर मोटर चला के कंज्यूम कर लेते हो तो अलग बात है, ठीक है। बट अगर आप उसको स्टोर करते हो तो बैक्टीरिया पनपने का चांसेस बढ़ जाता है। तो प्लास्टिक वाले टैंक में बेसिकली इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है, साफ सफाई में बहुत झंझट है। और सबसे बड़ा समस्या उसमें क्या होता है कि अभी की जो टेम्परेचर है, अप्रैल महीने की जो टेम्परेचर है, या जून जुलाई, अभी गर्मी तो आने वाली है ना,
तो जून जुलाई में जो सिनारियो आएगा गर्मी का ना, उसमें आपका पानी खौल जाएगा, मतलब उबल जाएगा आपके टंकी का पानी। उस पानी को आप, अगर आपने 2000 लीटर का टैंक लगाया है, आपने एक बार सुबह मोटर चला लिया, आपका टैंक भर गया, आपका सारा काम हो गया, फिर आपने मोटर चलाकर छोड़ दिया। अब 2000 लीटर पानी स्टोर है आपके पास, जो कि पूरे दोपहर छत पे है, और शाम में जब उस पानी को आप यूज करोगे तो आई एम श्योर कि वो पानी आप 8-9 बजे रात तक भी यूज नहीं कर पाओगे, वो इतना गर्म रहेगा। तो ये प्रॉब्लम, इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि या तो आप टैंक के ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ाओ, या फिर आप ये वाला टैंक जो कि स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक है, आप इस टैंक को परचेज करो, अपने छत पे आप इस तरह की टैंक लगाओ। इसमें इंसुलेशन की वजह से हीट वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, गर्मी में पानी गर्म नहीं होगा, ठंडी में पानी ठंडा नहीं होगा। ये बेनिफिट तो है इस टैंक का। दूसरा क्या है कि अब चूंकि 316 ग्रेड का जो स्टील है ना, अंदर में जो स्टील की लेयर है 316 ग्रेड की, उससे फायदा क्या होता है, वो फूड ग्रेडेड स्टील है, फूड ग्रेडेड प्लस सर्जिकल ग्रेडेड स्टील होता है। उसका बेनिफिट क्या है कि उसके ऊपर ना, उसके सर्फेसेस के ऊपर कोई चीज चिपकता नहीं है। जैसे पानी के अंदर, मतलब आपके समरसेबल के पानी के साथ जो भी धूल मिट्टी गंदगी आई, वो आपके टैंक के इनर सरफेस पे चिपकेगा नहीं, वो टैंक के नीचे बैठ जाएगा। अब टैंक के नीचे जब वो बैठ गया गंदगी और आपको उसको साफ करनी है ना, तो ये टैंक होता है ना, इसका ये जो बॉटम एरिया है, ये बॉटम एरिया स्लोपी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इस स्लोपी एरिया में क्या होता है ना, जो ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक ड्रेनेज बना हुआ है। तो आप समझो कि ये स्लोपी बना हुआ है और नीचे में एक ड्रेनेज बना हुआ है, तो जो भी गंदगी है जो आपके सरफेस पे चिपक नहीं रही है, वो सारी गंदगी स्लोपी एरिया में आ जाएगी। और आप जब भी ये वाला ड्रेनेज खोलोगे ना, वो सारी गंदगी उस ड्रेनेज के थ्रू बाहर हो जाएगी। तो टंकी साफ सफाई का भी झंझट इसमें है नहीं। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है इसकी, हाइयर साइड ही रहती है। आप 1000 लीटर का टैंक लेने जाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 से लेकर के 1.5 लाख, मतलब 1.25 लाख या 1,10,000 रुपए तक की कॉस्टिंग पड़ेगी 1000 रुपए की टैंक, मतलब 1000 लीटर के टैंक की। 2000 लीटर के टैंक में आप जाओगे तो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 तक का प्राइसिंग आता है। उसमें अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग तरह की प्राइसिंग है इसमें। बट इस टैंक का बेनिफिट बहुत डिफरेंट है, आप प्लास्टिक वाले टैंक से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। इवन ये बेटर है आरसीसी वाले टैंक से। तो अगर आप एक घर बना रहे हो, या फिर आप इस तरह की समस्याओं से परेशान हो कि आपका पानी बहुत गर्म हो जाता है, टंकी साफ करने में बहुत झंझट होता है, और आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो ना, तो गो फॉर अ स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक। दोबारा मत सोचिए, आप एक बार ये टैंक लगाते हैं ना, तो कंपनी तो वैसे जनरली 10 साल की वारंटी देती है, बट ये टैंक लगाने के बाद आप समझो आप 30-35 साल के लिए निश्चिंत हो, कुछ होने वाला नहीं इसमें। हाई डेंसिटी पफ होता है, तो आप हथौड़े से भी ठोकोगे ना तो ये टूटेगा नहीं, अनलेस आप इसको जबरदस्ती हार्म करने की कोशिश ना करें। लोग सोचते हैं कि स्टेनलेस स्टील का टैंक है तो बहुत गर्म हो जाएगा, ये पफ है बाबू, इसके अंदर पफ की इंसुलेशन है, नहीं होता पानी गर्म। हाई डेंसिटी पफ है, तो आप मुक्का भी मारोगे जोर से तो भी डेंट नहीं आएगा उसके अंदर। तो दीज आर द काइंड ऑफ बेनिफिट यू आर गेटिंग इन दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट प्रॉपर स्टैंड के साथ आता है, तो आप, ये प्लग एंड प्ले है। आपको एक बार आपने परचेस कर लिया, आप अपने छत पे इसको पहुंचाओ, अपने किसी भी प्लम्बर को बोलो इनलेट आउटलेट कनेक्ट करेगा, आप यूज करना स्टार्ट कर दो इसको। इसके लिए आपको किसी स्पेशल टेक्निकल लोगों की जरूरत नहीं है। कंपनीज बहुत सारी है मार्केट्स में, आप जिस भी कंपनी के साथ डील करो, 1-2 क्वेश्चन उनसे जरूर पूछना ताकि आप तक सही प्रोडक्ट पहुंचे। लोग 30-30 हजार, 25-25 हजार में स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक बेच रहे हैं, जो कि क्वालिटी वाइज बिल्कुल घटिया होती है। 6 mm की थिकनेस होती है उसके स्टील की, इनर लेयर जो होता है स्टील का 6 mm का थिकनेस होगा, विच शुड बी 1 mm, 0.6 mm का थिकनेस होगा, आई एम सॉरी, 0.6 mm का थिकनेस होगा इनर स्टील का, जो कि होना 1 mm चाहिए। जो स्टील का ग्रेड होगा, जो लोग बहुत सस्ता टैंक बेचते हैं वो 304 या उससे भी कम ग्रेड का स्टील यूज करते हैं। आपको लेना चाहिए 316 ग्रेड का स्टील, जो इनर लेयर 316 ग्रेड का ही होना चाहिए, आउटर लेयर 304 का ही चलता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पफ इंसुलेटेड है टैंक या नहीं है, क्योंकि 30-35 हजार में जो लोग टैंक बेचते हैं वो सिंगल लेयर टैंक होता है, उसके अंदर कोई पफ की इंसुलेशन नहीं होती। तो गलती से अगर आपने ऐसा टैंक खरीद लिया और उसको अपने छत पे प्लेस किया ना, तो वो पानी उबलेगा बहुत ज्यादा, प्लास्टिक वाले टैंक से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा उसमें पानी। तो मेक श्योर आप प्रोडक्ट